हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी साइंस स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायरस जनित रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखिए अंत तक और बात करते हैं वायरस जनित रोगों के बारे में। तो दोस्तों, वायरस का लैटिन भाषा में अर्थ होता है जहर, वेनम या फिर टॉक्सिक, इंग्लिश में बोल सकते हो। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, वायरस की खोज डीजे इवानोव्स्की वैज्ञानिक द्वारा की गई। दोस्तों, फिर इसके बाद में बात करते हैं हम वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट के बारे में अगर देखा जाए तो जंतु तथा पादपों के बीच की योजक कड़ी कहलाता है युगलिना। सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी तो हम वायरस को बोल सकते हैं और जंतु तथा पादपों के बीच की योजक कड़ी युगलिना, ये दोनों ही आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, शैवाल तथा कवक के बीच की योजक कड़ी लाइकेन को बोला जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको भी याद रखकर चलना है। दोस्तों, वायरस के प्रत्येक कण को विरियन कहा जाता है तथा प्रत्येक कण के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। दोस्तों, आप या तो इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर आप इन डायरेक्ट नोट्स बनाते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए दोनों होते हैं। प्राणी वायरस में डीएनए और पादप वायरस में आरएनए के रूप में ये पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपना राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, तो अपना राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित हो जाएगा पुणे के अंदर। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं वायरस जनित रोगों में पहला और इम्पोर्टेंट एड्स। दोस्तों, एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक वायरस जनित रोग है। इसमें वायरस हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये दोनों आपको याद रख के चलना है। फिर दूसरी चीज़, इसमें अगर कोई अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है तो अपने अंग होता है TWBC कोशिका। ये WBC कोशिका ये एक प्रकार है जो काफ़ी प्रभावित होता है इस रोग में। तो इसके बाद बात करते हैं संक्रमण की। संक्रमण कैसे होता है, तो पहला आपके पास हो जाएगा एड्स एक यौन संक्रमित रोग है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, संक्रमित व्यक्ति का रुधिर सामान्य व्यक्ति को चढ़ा देने से भी फैलता है। तीसरा पॉइंट, संक्रमित सुई का बार बार उपयोग करने से। चौथा पॉइंट, संक्रमित माता से शिशु में ये रोग होता है। और पांचवा, संक्रमित सुई से टैटू बनवाने से भी ये रोग होता है। तो इन चीज़ों को आपको याद करके चलना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कंजूसी ना करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे हम कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, एड्स दिवस हो जाएगा आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर बात करेंगे हम एड्स हेतु कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। तो पहला परीक्षण हो जाएगा आपके पास एड्स हेतु रिप टेस्ट, या फिर इसको बोलोगे आप हिंदी में रेडियो प्रतिरक्षी संघनन आयाम भी बोल सकते हो। दूसरा टेस्ट आपके पास हो जाएगा दोस्तों एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट भी एड्स हेतु किया जाता है। तीसरा हो जाएगा आपके पास PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन। और चौथा टेस्ट आपके पास हो जाएगा दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि किस लिए किया जाता है, प्रोटीन की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने पिछले जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा था, वहाँ भी अपन ने देखा था कि टाइफाइड के लिए विडान परीक्षण किया जाता है और टीबी हेतु रिंग टेस्ट या मोनटेक्स परीक्षण किया जाता है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। दोस्तों, भारत में एड्स का प्रथम रोगी चेन्नई मद्रास में मिला था। राजस्थान में प्रथम रोगी राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में मिला था। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में प्रथम रोगी दक्षिण अफ्रीका में मिला था। ये चीज़ें आपको याद करके चलनी है। अब देखते हैं हम नाको के बारे में। तो दोस्तों, नाको की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों, एड्स के बारे में हमने लगभग सभी जानकारियाँ देख ली है, बस इन्हीं को याद कर लीजिए, इनसे बाहरी एग्जाम में कोई शायद ही क्वेश्चन बनता हो। अब दूसरे रोग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वायरस जनित रोग पढ़ रहे हैं। दूसरा वाला हो जाएगा अपने पास रेबीज। तो दूसरा रोग हो जाएगा अपने रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया या जलबित्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसका रोगजनक हो जाएगा दोस्तों रेहेप्डो वायरस।
देखते हैं इसके संक्रमण के बारे में। तो दोस्तों हमने आज तक सुना था कि रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से ही रेबीज रोग नहीं होता दोस्तों। रेबीज रोग होता है संक्रमित कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से, मतलब ऐसे जानवर जिनके दांत कैसे हो, नुकीले हो, और अगर वो संक्रमित है तो उनके काटने से भी आपको रेबीज रोग हो सकता है। अब देखते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण में देखिए तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द होना, गले व छाती की पेशियों में संकुचन होना, ये इसके प्राथमिक लक्षण है। बेचैनी व लार का अधिक स्त्रवण होना भी इसके एक लक्षण माना जाता है। दोस्तों रोग की तीव्रता बढ़ने पर चेहरे से शुरू हुई जकड़न क्या होती है, गले तक पहुंच जाती है। शुरू में चेहरे पर रहती है, फिर गले तक ये जकड़न पहुंच जाती है। और इस कारण क्या होता है, रोगी तरल पेय पदार्थ ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करता है, मतलब उसको पानी से डर लगने लगता है, उससे पानी पिया नहीं जाता, उसको पानी देखकर ही डर लगने लगता है। इसीलिए रोग को कौन सा रोग बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग भी बोला जाता है, या फिर जलभीति, मतलब जल से रोगियों को क्या होता है कि डर लगने लग जाता है, इस कारण इसको हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा रेबीज रोग के बारे में। अब अगर इसके उपचार के बारे में देखा जाए तो उपचार के रूप में एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है, जिसकी खोज लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। अब हम तीसरा वायरस जनित रोग देखते हैं, जो कि है हेपेटाइटिस या फिर पीलिया या जॉन्डिस, ये इसी के नाम है। तो दोस्तों यह रोग है यकृत में पाए जाने वाले बिलिरुबिन नामक वर्णक की वजह से होता है। यह वर्णक पीले रंग का होता है, जिस वजह से इस रोग को पीलिया रोग भी कहा जाता है। तो इसका उपचार हो जाएगा दोस्तों गन्ने का रस या फिर रसगुल्ले आदि के रूप में भी रोगी को खिलाया जाता है। और पीलिया का क्या होता है, झाड़ा भी लगाया जाता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है इसका, जॉन्डिस। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉन्डिस कौन सा रोग है, तो ये कौन सा रोग हो जाएगा, वायरस जनित रोग आपको मार्क करके आना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब चलते अपने आगे नेक्स्ट रोग, वायरस जनित रोग। इसके बाद में हम देख रहे हैं अपना चौथा नंबर का वायरस जनित रोग, डेंगू, जिसको दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी का रोगजनक होगा दोस्तों डेंगू वायरस, और रोगवाहक हो जाएगी मादा एडिज इजिप्टाई। इसका संक्रमण होगा दोस्तों मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से ये फैलता है, और ये वायरस मच्छर की लार ग्रंथियों में पाया जाता है, जिसके काटने के फलस्वरूप फिर इंसानी शरीर में पहुंच जाता है। अब इसके लक्षणों की बात की जाए तो लक्षण हो जाएंगे इसके आंखों, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द होना, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाना, और रोग की तीव्रता बढ़ने पर मुंह व नाक से रक्तस्राव होना। दोस्तों डेंगू रोग को हेमरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसके रोकथाम व उपचार के बारे में कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो रोकथाम के उपाय वो उपचारों में हो जाएगा, यह मच्छर प्राय दिन में काटता है तथा ठहरे हुए जल में अंडे देता है, अतः समय समय पर पानी की टंकियों, कूलर आदि को साफ करते रहना चाहिए तथा अपने आसपास के एरिया में गंदे पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद में 5 नंबर पर हम देखेंगे चिकन पॉक्स, जिसको चेचक या फिर छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक वायरस जनित रोग है।
अब संक्रमण देखते हैं तो रोगजनक में हो जाएगा इसका वेरिसेला या फिर वेरियोला जोस्टर रोगजनक, और संक्रमण यह वायु द्वारा फैलता है। इसके लक्षण देखे जाए तो बुखार, खांसी, कमर में दर्द होना, ये सामान्य लक्षण है। मेन जो लक्षण है दोस्तों इसका, शरीर पर गुलाबी रंग के दाने उभर आना, छोटी छोटी गुलाबी कलर की क्या हो जाती है, शरीर पर फुंसियाँ हो जाती है। और एक इसकी मुख्य खास बात, एक बार चेचक रोग हो जाने पर इस रोग के प्रति आजीवन प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। मतलब अपना इम्यूनिटी सिस्टम WBC ऑटोमेटिकली इसके अगेंस्ट क्या कर लेता है, आजीवन रक्षा प्राप्त कर लेता है। एक बार ये रोग हो जाता है तो फिर दोबारा कभी ये रोग नहीं होता है। अब देखते हैं इसके रोकथाम के उपाय उपचार। रोकथाम के उपाय उपचार में होगा दोस्तों, चिकन पॉक्स या चेचक का टीका लगाना चाहिए, और यह एक सर्वप्रथम निर्मित टीका है चेचक का, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। ये भी आपके इम्पोर्टेंट काफ़ी, सर्वप्रथम निर्मित टीके में चेचक का जाएगा और इसकी खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लास। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं फिर हमारे अपने नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।